नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और पुराने टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा उपनिषद जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब न एकदम सीधे सीधे देता है। इसका नाम है सर्वसार उपनिषद, जिसका मतलब ही है सबका सार या द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये उपनिषद शुरू ही इन दो बुनियादी सवालों से होता है। आखिर ये बंधन क्या है और इससे मुक्ति क्या है? ये वो सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। तो इस दार्शनिक सफर में हमारा रास्ता क्या होगा? हम अस्तित्व के कुछ और मौलिक सवालों से शुरू करेंगे, फिर बंधन और मुक्ति को समझेंगे, चेतना की अलग अलग परतों की बात करेंगे और आखिर में अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं के गहरे सच तक पहुंचेंगे। तो किसी भी जवाब पर आने से पहले ना, ये उपनिषद एक तरह का मैप बनाता है। ये हमें बताता है कि हम अस्तित्व के किन किन बड़े सवालों की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये उपनिषद सिर्फ बंधन और मुक्ति पर ही नहीं रुकता, बल्कि ये हमारे अनुभव के हर हिस्से पर सवाल करता है। हमारी चेतना क्या है, हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप क्या है, और वो माया क्या है जो हमें सच देखने से रोकती है। मतलब ये समझिए कि अस्तित्व का पूरा एक्सरे करने की कोशिश है। चलिए अब आते हैं उपनिषद के दिल में, उन दो सबसे बड़े सवालों पर जिनसे हमने शुरुआत की थी। हमारी असल समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है? अब देखिए, ये कमाल की बात है। उपनिषद कहता है कि बंधन कोई असली जंजीर नहीं है, ये बस एक सोच है, एक गलत फहमी, ये छोटा सा ख्याल कि मैं ये शरीर हूं। और मुक्ति, वो भी कोई दूर की चीज नहीं, बस इसी ख्याल से, इसी धारणा से आजादी पा लेना ही मुक्ति है। कितना सिंपल और फिर भी कितना गहरा, है ना? तो सवाल उठता है कि ये गलत सोच, ये गलत फहमी आती कहाँ से है? उपनिषद कहता है इसका कारण है अविद्या, मतलब अज्ञान। ये अविद्या ही वो धुंध है जो हमें हमारे असली स्वरूप को देखने नहीं देती और इस झूठी पहचान को पैदा करती है। और अगर अज्ञान ही बीमारी है, तो जाहिर है इसका इलाज है विद्या यानी ज्ञान। पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी जमा करना नहीं है। विद्या वो सीधी अनुभूति है, वो एहसास है जो मैं शरीर हूँ वाले भ्रम को जड़ से मिटा देता है और हमें आज़ाद करता है। अच्छा, तो इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपनी चेतना को समझना होगा। उपनिषद चेतना की 4 अलग-अलग अवस्थाओं की बात करता है, ताकि हम उस साक्षी को समझ सकें जो इन सबको देखता है। तो देखिए, पहली है जागृत, यानी ये जागती हुई दुनिया जहां हम अपनी इंद्रियों और मन से सब कुछ अनुभव करते हैं। फिर है स्वप्न, सपनों की दुनिया जो इसी जागृत अवस्था के छापों से बनी है। तीसरी है सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद, जहां सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी है चौथी अवस्था, जिसे कहते हैं तुरीय। असल में ये कोई अवस्था है ही नहीं, ये तो वो शुद्ध चेतना है जो इन तीनों को, जागने को, सपने को और गहरी नींद को, एक गवाह की तरह देखती है, पर खुद हमेशा एक जैसी रहती है। अब इस देखने वाले को, इस साक्षी को और अच्छे से समझने के लिए उपनिषद हमें 5 कोशों यानी 5 परतों के बारे में बताता है जो हमारे असली स्व को ढके हुए हैं। इसे ना एक प्याज की तरह समझिए। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, हमारा ये शरीर जो खाने से बना है। उसके अंदर है प्राणमय कोश, हमारी जीवन शक्ति या सांसें। फिर आता है मनोमय कोश, हमारा मन जो सोचता समझता है। उससे भी भीतर है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि जो फैसले करती है। और सबसे अंदर है आनंदमय कोश, गहरी नींद वाला आनंद। लेकिन मजे की बात यह है कि उपनिषद कहता है ये सब भी सिर्फ कवरिंग्स हैं, परतें हैं। असली मैं इन सबके पार है। तो फिर सवाल वही है, इन सब परतों के पीछे वो असली मैं आखिर है क्या? उपनिषद उसे हमें अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करता है। तो इस असली मैं को समझने का पहला तरीका है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। सोचिए, हम कोई फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर सब कुछ हो रहा है, खुशी, गम, एक्शन, पर हम जानते हैं कि हम वो फिल्म नहीं हैं, हम तो देखने वाले हैं। बस साक्षी वही चेतना है जो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को देखती है, पर खुद हमेशा उनसे अलग और शांत रहती है। इसी साक्षी को एक और नाम दिया गया है कूटस्थ। कूटस्थ मतलब जो हमेशा एक सा रहे, जिसमें कोई बदलाव ना आए।
ये वो चेतना है जो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव में एक जैसी है। ये सबका कॉमन ग्राउंड है जो कभी नहीं बदलता। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, अंतर्यामी। जैसे एक धागा माला के सारे मोतियों को एक साथ पिरोकर रखता है, वैसे ही एक आत्मा है जो हर जीव के अंदर रहकर सबको जोड़े हुए हैं। तो देखिए, साक्षी, कूटस्थ, अंतर्यामी नाम अलग अलग हैं, पर इशारा एक ही परम सत्य की ओर है। और अब हम इस पूरी चर्चा के शिखर पर पहुंचते हैं, जहां उपनिषद नेति नेति के जरिए, यानी ये नहीं करके उस आखिरी सच को सामने लाता है। ये सफर शुरू होता है सबसे बड़ी गलतफहमी को नकारने से। न हम देह, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो बदलता रहता है, ये मैं कैसे हो सकता हूं। फिर अगली परत हटती है, ना हम प्राणः, मैं ये सांसें, ये जीवन शक्ति भी नहीं हूं, ये भी तो आती जाती रहती है। और भी गहरे उतरते हुए, ना हम चेतः, मैं ये चंचल मन भी नहीं हूं, इसके बदलते ख्याल, इसकी भावनाएं, ये भी मैं नहीं। और फिर आता है सबसे बड़ा कदम, न हम करता, न तो मैं कुछ करने वाला हूं और न ही उसका नतीजा भोगने वाला। मैं तो बस इस पूरे प्रकृति का एक शांत गवाह हूं, एक साक्षी। तो जब मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, करता नहीं, तो फिर मैं हूं क्या? जब सब कुछ हटा दिया तो बचा क्या? और तब उपनिषद अपना सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जवाब देता है, ब्रह्मेवाहम्, मैं ही ब्रह्म हूं, वो परम चेतना ही मैं हूं। और ये ब्रह्म क्या है? ये वो शुद्ध आनंद से भरी हर जगह मौजूद चेतना है, जिसे सत चित आनंद भी कहते हैं, मतलब अस्तित्व, चेतना और परमानंद। यही वो परम सत्य है जिसकी ओर सारे शास्त्र इशारा करते हैं। और आखिर में ये उपनिषद हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरा जन्म और मृत्यु कैसे हो सकते हैं? और अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मुझे दुख या मोह कैसे घेर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।